नमस्कार, देवभूमि दर्शन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा है। आज सुबह 10:15 बजे 10:15 पर पिथौरागढ़ पहुंचेंगे सीएम धामी। देव पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम। दोपहर 3:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली भी पहुंचेंगे सीएम धामी। देव पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 10:15 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे सीएम धामी और उसके बाद 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा है आज। सुबह 10:15 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे सीएम धामी और उसके बाद देव पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दिल्ली पहुंचेंगे दोपहर 3:30 बजे। कैलाश जोशी हमारे संवाददाता देहरादून से इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। कैलाश, सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा है आज। 10:15 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद दिल्ली का कार्यक्रम है। पूरा अपडेट क्या है आपके पास? माफ कीजिएगा शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो पिथौरागढ़ दौरा था वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया, क्योंकि राज्य में आपदा आई है। तो मुख्यमंत्री इस वक्त जो है आपदा का जायजा लेने के लिए पूरे उत्तराखंड प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली रवाना होंगे। पहले मुख्यमंत्री प्रदेश की जो आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्र अभी बता रहे हैं। कैलाश जोशी, जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है, जैसे आपने कहा कि सीएम का दौरा रद्द हो गया है और उसके पीछे कारण ये है भारी बारिश, मौसम का मिजाज कैसा है, हालात कैसे हैं और कितने इलाकों में बहुत ज्यादा मौसम की मार बारिश का कहर नजर आ रहा है? वेल शमशेर, आपको बता दूं कि लगभग 65 सड़कें इस वक्त उत्तराखंड की बंद हैं। कई पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई जगह वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इसी कारण जो है मुख्यमंत्री ने इस आपदा को प्राथमिकता देते हुए अपना जो पूजन कार्यक्रम था उसको स्थगित किया है और पहले प्रदेश में जहां जहां आपदाएं आई है उन क्षेत्रों में जाकर हवाई सर्वेक्षण करके उसका नुकसान का जो है जायजा लेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति मुख्यमंत्री तय करेंगे। शमशेर जी, कैलाश जोशी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको अपडेट कर देते हैं कि सीएम धामी का जो है पिथौरागढ़ दौरा स्थगित किया गया है और उसके पीछे जानकारी ये दी है हमारे संवाददाता कैलाश जोशी ने कि भारी बारिश के चलते मौसम जो है खराब हुआ, उसके चलते सभी उन जगहों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम धामी और उसी की वजह से पिथौरागढ़ दौरा जो स्थगित किया गया। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जानकारी के लिए। तो अपडेट आपको दें, भारी बारिश के चलते ये दौरा रद्द किया गया। पिथौरागढ़ का दौरा स्थगित हो गया सीएम धामी का और उसमें बड़ी बात ये सामने आ रही है कि मौसम खराब होने के चलते ये दौरा रद्द किया गया है, स्थगित किया गया है। अब हवाई सर्वेक्षण के जरिए जहां जहां पर मौसम खराब है उस जगहों का सर्वेक्षण करेंगे सीएम धामी और इसके साथ साथ ये भी जानकारी लेंगे कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान को किस तरह से जो उसकी भरपाई की जा सकती है। सड़कें भी बाधित हुई हैं, ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में आज बारिश से राहत की बात सामने आ रही है। देहरादून में धूप खिली है, लोगों के चेहरे खिले हैं। कल बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बाधित हुआ है। सड़क मार्ग खोलने में प्रशासन जुटा है। तो सड़क मार्ग खोलने में प्रशासन जुटा है, लेकिन आपको हमने जानकारी दी थी कि सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा रद्द हुआ, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि मौसम थोड़ा खुशगवार हुआ है, धूप खिली है, लोगों के चेहरे भी खिले हैं। इसके साथ साथ लोगों को राहत मिली है। कल जो बारिश हुई थी जिससे पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है, खबर आ रही है कि जो बारिश के बाद मौसम सुहाना थोड़ा हुआ है, धूप खिली है, लोगों को राहत मिली है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर रास्ते बंद होने की खबर सामने आ रही है। कैलाश जोशी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। कैलाश जोशी, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि मौसम थोड़ा सा बदला है, देहरादून में धूप खिली है, फिलहाल क्या स्थिति है? मौसम वास्तव में बदल रहा है या फिर आसार बताए जा रहे हैं भारी बारिश की? अभी मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए शमशेर, आपको बता दूं कि लगातार 2 दिन से जब बारिश चल रही थी तो कल देर शाम जो है आसमान में इंद्रधनुष ने अपनी छटा को बिखेर दिया था।
दोहरा कलर जो है इंद्रधनुष ने दिया था। तो ये उत्तराखंड की प्रकृति में एक बड़ी चीज मानी जाती है। जब बरसात होती है, काफी बरसात होती है और बरसात हल्की रुकने के बाद जब इंद्रधनुष अपनी छटाएं आसमान पर बिखेरता है तो माना जाता है, ये पुरानी किंवदंतियां है कि जब इंद्रधनुष अपनी छटा को आसमान में बिखेरता है तो माना जाता है कि दूसरे दिन मौसम साफ रहने वाला है जी। तो कल जब इंद्रधनुष की छटा यहाँ पर बिखेरी गई थी तो ये माना जा रहा था कि सुबह मौसम खुशनुमा होगा और पहाड़ों में बर्फबारी भी हुई थी, बरसात भी हुई थी, कई जगह पर नुकसान भी हुआ। लेकिन आज जो माहौल है शमशेर वो बहुत खुशनुमा है। इस वक्त चटाचट धूप यहाँ पर खिली हुई है। कई स्थानों पर जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है। बहरहाल अभी जो है पूरा जो प्रदेश का जो आकलन है वो आपदा को लेकर है। मुख्यमंत्री भी मुस्तैद हैं, प्रशासनिक अमले मुस्तैद हैं। जगह जगह पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, आपदा रेस्क्यू टीम है, वो अपना बचाव राहत का कार्य कर रही हैं। जहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने का काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है शमशेर की 2 दिनों के बरसात में काफी नुकसान उत्तराखंड को हुआ है। कई जगह क्षति हुई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अभी हवाई सर्वेक्षण पर जा रहे हैं, जिला अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपदा जो कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ लगातार हर घंटे कल मुख्यमंत्री ने जो है निगरानी बनाई हुई थी। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो है अपना जो देव पूजन का कार्यक्रम था उसको कैंसिल करके अभी जो है हवाई सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। और फिलहाल अभी जो है राहत की खबर यह है कि उत्तराखंड में मौसम इस वक्त खुशनुमा है। लेकिन जो नुकसान हुआ है ज्यादा हुआ है कैलाश, इस पर कहीं ना कहीं नजर सीएम धामी करेंगे। पर्यटकों के लिहाज से देखें तो फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि उनके लिए भी हिदायतें जारी की जा रही है कि ऐसे मौसम में वो घूमने ना आए। देखिए सबसे पर्यटकों की अगर बात करें तो जो पर्यटक यहाँ पर मसूरी में थे, मसूरी में सैटरडे संडे को जो है दिल्ली या हरियाणा या राजस्थान या चंडीगढ़ पंजाब इधर की बात करें तो ये पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लेकिन पर्यटक संडे को सैटरडे संडे मसूरी में रहने के बाद संडे की रात को या मंडे मॉर्निंग निकल जाते हैं। बहरहाल मसूरी में इस वक्त पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो भी पर्यटक उत्तराखंड में हैं, जिस स्थान पर थे उनको ये कहा गया था कि आप जो है सुरक्षित स्थान पर रहें, कहीं इधर उधर यात्रा ना करें। लेकिन किसी प्रकार की कोई असुविधा जो पर्यटक हैं उनको ना हो। बहरहाल ये है कि उत्तराखंड का मौसम खुशनुमा है। पर्यटक यहाँ पर जो हैं वो सुरक्षित हैं, अपने सुरक्षित स्थान पर हैं। शमशेर जी कैलाश, बहुत शुक्रिया जानकारी के। कैलाश जोशी हमें बता रहे हैं कि फिलहाल मौसम साफ हुआ है और पर्यटकों के लिहाज से भी कोई परेशानी फिलहाल नहीं है। लेकिन सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं, दौरा कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश में है कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि भारी बारिश के चलते 2 दिन बड़ा नुकसान उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की प्रकृति को झेलना पड़ा है। चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे, हल्द्वानी से खबर आ रही है। बारिश से गोला पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। भारी बारिश से गोला पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन जो है वो पहुंचा है। तो ये जानकारी आपको दें, गोला पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के चलते आवागमन को रोक दिया गया। तस्वीर आप देखिए, यहां पर ये पुल जो है टूट चुका है बारिश की वजह से, धंसा है इसका एक हिस्सा और इस पुल पर आवागमन को रोक दिया गया है। बारिश का कहर लगातार उत्तराखंड की वादियों में देखने को मिल रहा है। ये पुल जो है वो टूटा है और इस पुल के टूटने की वजह से इस पर आने जाने के लिए लोगों को रोक दिया गया है। रास्ता बाधित हुआ है। लगातार बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लेकिन आज अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि मौसम सुहाना है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दिन भर मौसम ठीक रहेगा, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों में भारी बारिश की वजह से बड़ा नुकसान उत्तराखंड की वादियों को झेलना पड़ा है। ये गोला पुल की तस्वीरें आप देखिए। आवागमन पूरी तरह से रोका गया है। इस गोला पुल को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है ताकि लोग किसी भी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा इसका टूट गया है। एक और बड़ी जानकारी, पौड़ी से सतपुली में मलबे में कार फंसी है। सतपुली से खबर है, एसडीआरएफ ने कार सवार 2 युवकों को निकाला है। बारिश से जगह जगह पर मार्ग बाधित हुए हैं, ये अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। पौड़ी से सतपुली में मलबे में कार फंसी है, जिसको एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। 2 युवकों को, कार सवार युवकों को बाहर निकाला गया है।
बारिश से जगह जगह पर मार्ग बाधित हुआ है। लगातार बारिश की वजह से ऐसी खबरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। पौड़ी से खबर है जहां सतपुली में मलबे में एक कार फंस गई, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने कार सवार 2 युवकों को निकाला है। बारिश की वजह से जगह जगह मार्ग जो है बाधित हुआ है, रास्ते बाधित हो रही हैं। तस्वीरें आपको देखिए, तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कार जो है मलबे में फंसी है। बारिश के साथ मलबा बारिश के पानी के साथ आया। एसडीआरएफ की टीम ने हालांकि कार में सवार 2 युवकों को निकाला है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत का कहर किस तरह से उत्तराखंड की वादियों में देखने को मिल रहा है। कार सवार युवकों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। बारिश की वजह से मार्ग जगह जगह पर बाधित हो रहे हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं। मलबे में कार फंसी है। पौड़ी से खबर है सतपुली के मलबे में जहां पर यह कार फंसी, इसमें युवक जो थे 2 सवार, उनको एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। लेकिन बारिश की वजह से ऐसी लगातार खबरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए आप, पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। एक तरफ कुछ लोग खड़े हैं और ऊपर से बारिश के साथ जो है बारिश के पानी के साथ रेत मिट्टी बहकर आई है और इसमें कार फंसी है। ये कार की फंसी हुई तस्वीरें, थोड़ी सी अगर चूक होती तो ये कार जो है वो घाटियों में समा सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ की टीम ने 2 युवकों को बाहर निकाल लिया है। चलो फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपके विधायक से सीधा सवाल, हथीन से विधायक प्रवीण डागर के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट का आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। कांग्रेस ने हल्द्वानी में होने वाली विजय शंखनाद रैली को भी स्थगित कर दिया है। कांग्रेस की सैनिक सम्मान यात्रा और विजय शंखनाद रैली का आयोजन होना था। कार्यक्रमों में कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल होने थे। तो लगातार ऐसे कार्यक्रमों के रद्द होने की खबर सामने आ रही है जिनको राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आयोजित किया जाना था। कांग्रेस के विजय शंखनाद रैली जिसके कार्यक्रम को रद्द किया गया है क्योंकि बारिश के चलते ये सब कार्यक्रम जो है रद्द किए गए हैं, बाधित हो रहे थे और उसी के चलते ये कार्यक्रम रद्द किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सप्ताह के कई कार्यक्रम हमको बारिश की वजह से रद्द करने पड़ रहे हैं, स्थगित करने पड़ रहे हैं। हम आगे उन कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। आज ही हमारा हल्द्वानी में कार्यक्रम था, वो बारिश की वजह से हमको स्थगित करना पड़ा। कल हमारा भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह था, भव्य समारोह था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, उसको भी हमने स्थगित किया। अन्य भी हमारे 2-3 कार्यक्रम थे, हमने उनको भी स्थगित करने का कहा और इन कार्यक्रमों की घोषणा हम निकट भविष्य में शीघ्र ही करेंगे। आने वाले सप्ताह में निश्चित रूप से जो कार्यक्रम आज स्थगित हो रहे हैं। वह रामनगर में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। हल्द्वानी रोड पर बहाव के चलते कार नाले में बह गई। वहीं शासन प्रशासन ने बारिश में लोगों से यात्रा न करने की अपील की है। हालांकि ग्रामीणों की ओर से कार सवारों को बचा लिया गया। मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद से रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्र में देर रात से बारिश जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन जो यात्री पहले से ही धाम पहुंचे हुए हैं वो भारी बारिश में छाता लेकर भगवान भोले के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा तुंगनाथ और मद महेश्वर धाम में भी तीर्थयात्री मौजूद हैं जो बारिश की वजह से रुके हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। केदारनाथ की पहाड़ियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। वहीं केदार यात्रा के विभिन्न पड़ाव में 2 दिनों से बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों को, व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। जिस तरह से मौसम विभाग ने मौसम के प्रति अलर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के चोटियों में जोरों पर बर्फबारी हो रही है और केदारनाथ में लगातार सुबह से और अभी तक लगातार बारिश हो रही है। यात्रियों को यहाँ पे काफी परेशानी हो रही है और काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को बारिश के कारण करना पड़ रहा है। मैं समस्त तीर्थ यात्रियों से कहना चाहूँगा कि जो जहाँ है अपने स्थान पे सही रहे, सुरक्षित रहे और जब तक मौसम सही न हो, साफ न हो, तब तक जो है कहीं भी यात्रा पे कोई भी यात्री न चले। ओम नमः शिवाय, जय केदार। विद्युत व्यवस्था के संबंध में संबंधित विभाग के इंजीनियर्स को निर्देश दे दिए गए हैं और अगर कोई माइनर फॉल्ट आता है तो वो तत्काल उसको जो है ठीक करवा लेते हैं, उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। इस प्रकार से कि लगातार किसी प्रकार की विद्युत व्यवस्था ना हो, इस प्रकार का कोई तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस प्रकार की कोई बात है तो उसको भी तत्काल रिजॉल्व करा लिया जाए। वहीं उधम सिंह नगर में लगातार हो रही बारिश ने अब आफत का रूप ले लिया है। जिले में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं बारिश के पानी अब किसानों की फसलों पर भी कहर बनकर टूट पड़ा है। आलम यह है कि किसान और ज्यादा कर्ज में डूब रहा है। वहीं बर्बाद हुई फसलों से परेशान किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो ये बेमौसमी मार इस समय पड़ रही है। किसान का 50% धान जो अभी खेतों में पड़ा है वो इस मौसम से, इस बरसात से आधा मतलब गल चुका है और आधी फसल खराब हो चुकी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और जिससे किसान अपने जो ब्याज पे पैसा उठाया है या कृषि ऋण है वो उतारने में सक्षम हो। पर्यटन नगरी मसूरी के लाइब्रेरी क्षेत्र स्थित गाड़ी खाना के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बहते सेवर और कूड़े के ढेर लगे होने की वजह से लगातार बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वह यहां पर लोगों ने नया डंपिंग जोन भी बना दिया है जहां पर टनों यानी काफी कूड़ा पड़ा है और इस ओर न तो स्थानीय प्रशासन का ध्यान है न पर्यटन विभाग कोई ध्यान दे रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर लगातार लोग कूड़ा और मलबा फेंक रहे हैं जिससे गंदगी बढ़ रही है। इसके साथ ही सड़कों में 3-3 फीट के गड्ढे बन गए हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है।
मेरा नाम सचिन गुहेर है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ और वार्ड नंबर 10 में या क्षेत्र में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है उनके निवारण के लिए मैं कार्य तत्पर रहता हूँ। और आपने देखा होगा कि गाड़ी खाने में ऊपर जहाँ वाल्मीकि मंदिर नीचे वाली जो रोड जा रही है वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा हो गया है। किसी दिन वो बहुत ही बड़ी वहाँ पे दुर्घटना होगी और उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। किसी भी दिन वहाँ पे गाड़ी बैठ सकती है, बच्चे उसके अंदर जा सकते हैं और नाला वो इतना गहरा है कि गिरते ही बच्चा हो या बड़ा वो अपनी जान से हाथ धोगा। तो वहाँ इतनी गंदगी है कि एक तरफ तो वहाँ लोगों का जीना दुर्लभ हो रखा है और जो सिल्वर लाइन की दिक्कत है उनको दिक्कत का काफ़ी सामना करना पड़ता है। खुली उसमें आ रही है, काफ़ी बड़े बड़े होटल लोगों ने ले रखे हैं, पर उसमें जो सिल्वर लाइन की समस्या है पर उसमें भी ध्यान देना चाहिए उन्हें, जो जनता ध्यान नहीं देनी चाहिए। उसी से तत्काल मेरी ईओ से बात हुई तो उन्होंने 2-4 दिन के अंदर इसका समाधान करने के लिए कह दिया है। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।